तेज कदमों की आवाज सुनी। सोचती है कि इस सुनसान द्वीप पर आदमखोरों के अलावा कोई और नहीं है। वह अपने पति की तरफ शैतानी मुस्कान देती है, फिर तुरंत लकड़ी की छड़ी फेंककर अकेले भाग जाती है। पति को वहीं मरने के लिए छोड़ देती है। देखते ही देखते जैसे जैसे आदमखोर धीरे धीरे पास आते हैं, आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर शरीर को झुलाता है और आखिरकार आदमखोरों के पहुंचने के एक पल पहले ही छुपी हुई बेल पर पहुंच जाता है। किसी तरह क्रूर आदमखोरों से बच जाता है, लेकिन सामने उसकी पत्नी इतनी भाग्यशाली नहीं रही। आदमखोरों ने उसे देख लिया और सभी उसका पीछा करने लगे। घबराहट में महिला आदमखोरों के मुख्य ठिकाने में भाग गई। जब नरभक्षी उसके पास पहुंचे तो पाया कि वह औरत कहीं दिख नहीं रही थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस वक्त वह औरत उन्हीं के झोंपड़े के अंदर छुपी हुई थी। जैसे ही नरभक्षी कहीं और तलाश करने गए, वह औरत चुपचाप बाहर निकल आई। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि वास्तव में उसके पति ने उसे बचाया था। हालांकि अपनी जान बचाने वाले पति के प्रति महिला अभी भी आभारी नहीं थी। फिर उसने जमीन से नरभक्षियों का हथियार उठाया और बिना हिचकिचाहट के अपने पति पर हमला कर दिया। तेज धार वाले हथियार ने सीधे आदमी की कमीज चीर दी। आदमी के प्रतिक्रिया करने से पहले पत्नी ने फिर से उस पर हथियार से हमला किया। अच्छा हुआ कि आदमी समय पर हट गया और अपनी जान बचा ली। अपनी पत्नी को हत्या के इरादे से देखकर आदमी को पागलों की तरह भागना पड़ा, जबकि पत्नी पीछे से उसका पीछा कर रही थी। हताशा में पत्नी ने जमीन से एक मिट्टी का बर्तन उठाया और अपने पति पर जोर से फेंक दिया। मिट्टी के बर्तन के टूटने के साथ पति भी जमीन पर गिर गया और हिला नहीं। सोचकर कि चालाक पति मरने का नाटक कर रहा है, महिला ने आगे आकर उसे 2 बार जोर से लात मारी, लेकिन पति अभी भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। महिला यह देखकर पूरी तरह से घबरा गई और तुरंत अपने पति को पलटकर उसे बचाने की कोशिश की। इस क्षण तक उसे एहसास हुआ कि हालांकि इससे पहले वह अपने पति को मारना चाहती थी, लेकिन वास्तव में इस क्षण में वह अपने दिल से अपने पति को खोना नहीं चाहती थी। पछतावे से भरी हुई वह लगातार कृत्रिम श्वास ले रही थी, अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि बहुत प्रयास के बाद भी जमीन पर पड़ा पति अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। आखिरकार धैर्य खो चुकी महिला भी खुद को गुस्से से रोक नहीं पाई। अचानक इस आक्रामकता ने पति को जगा दिया और दोनों ने अपने मतभेद छोड़ दिए और इस सुनसान द्वीप से बचने के तरीके पर एक साथ विचार करने लगे। लेकिन चलते चलते अचानक उनके सिर चकरा गए और वे जोर से जमीन पर गिर पड़े। दरअसल नरभक्षी उनका पीछा कर रहे थे और उन्होंने नशीली दवा वाले तीर दोनों के शरीर में मार दिए थे। फिर नरभक्षियों ने पति पत्नी को अपने मुख्यालय में ले गए। इन 2 बाहरी लोगों का सामना करते हुए नरभक्षी प्रमुख ने उन्हें खाने का फैसला नहीं किया, बल्कि उन्हें जीवित मारने का फैसला किया। पत्नी को एक खूंटे से बांधकर अग्नि देवता को बलि चढ़ाया गया, जबकि पति को नशीली दवा पिलाकर नदी में डाल दिया गया जल देवता को बलि चढ़ाने के लिए। कुछ ही देर में आदमी की नाव झरने के किनारे पहुंच गई। खतरे के क्षण में आदमी अचानक जाग गया और जब नाव चट्टान के किनारे से गुजर रही थी, वह अचानक कूद गया और चट्टान की दीवार को मजबूती से पकड़ लिया। बाल बाल बच गया। यह महसूस करते हुए कि उसकी पत्नी अब खतरे में है, वह बिना रुके नरभक्षियों के गांव की ओर लौट गया। जब नरभक्षी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, वह बिना कुछ कहे आग में कूद गया और अपनी पत्नी के नीचे की आग को लात मारकर गिरा दिया। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने अपनी पत्नी को बांधे हुए खूंटे को जड़ से उखाड़ दिया। जब सभी लोग भ्रमित थे, वह खूंटे को उठाकर चट्टान से कूद गया। हवा में कई बार घूमने के बाद दोनों अंततः समुद्र में गिर गए। जल्द ही खूंटा फिर से पानी की सतह पर आ गया। जब दोनों बाहरी लोग सुरक्षित देखे गए तो ऊपर के नरभक्षी बहुत गुस्सा हो गए और उन पर भाले फेंकने लगे। सौभाग्य से दोनों की मौत नहीं होनी थी और वे हर बार तेज भालों से बच गए। फिर आदमी ने भाले का उपयोग करके अपनी पत्नी को बांधने वाली रस्सी को काट दिया और फिर दोनों जल्दी से द्वीप पर वापस तैर गए। तुरंत नरभक्षियों की लकड़ी की नाव चुरा ली और नाव चलाकर अंततः बच निकले। अंत में दोनों ने अपने मतभेद भुला दिए। विश्वास है कि इस घटना के बाद पति और पत्नी का प्यार और भी मजबूत हो जाएगा।